हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया, इकामतु हद्दिम मिन हुदूदिल्लाहि खैरुम मिन मतरिन 40 लैलतन फी बिलादिल्लाह। अगर 40 रोज तक मुसलसल बारिश बरसे और उससे जो सब्जा उगे, फल फूल उगे, दरख्त उगे, दाना दनका उगे, अनाज उगे, लोगों को फायदा हो, फरमाया कि 40 दिन तक, 40 रातों तक बरसने वाली बारिश के सबब से जो अनाज और सब्जा उगे और लोग जो उससे फायदा हासिल करें, उसका वो फायदा एक तरफ, और हुक्मरान जो अल्लाह की हद को कायम करता है, उस हद को कायम करने का मुनाफा और उस हद को कायम करने का फायदा 40 दिन मुसलसल बारिश बरसने के सबब से जो लोगों को फायदा होता है, उस फायदे से एक हद को कायम करने का ज्यादा फायदा है। मुल्ला अली कारी ने इस रिवायत की तफसील करते हुए कहते हैं कि एक बादशाह था, तो उसके दौर के अंदर चोरियां बहुत बढ़ गई, बहुत चोरियां बढ़ गई, वो रुकती नहीं थी, थमती नहीं थी, बड़े कानून बनाए, चोरियां रुकती नहीं थी, उसने बड़ी कोशिश की, चोरियां नहीं रुकती। जब बकसरत चोरियां हो गई तो उसने ऐलान कर दिया, खबरदार, आज के बाद जिसने चोरी की, चोर पकड़ा गया, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। फिर क्या हुआ कि चोरियां कम नहीं हुई, बदस्तूर कायम रही। चोर पकड़ा जाता, उसका सर उतार दिया जाता, चोर पकड़ा जाता, सर उतार दिया जाता, लोगों को कोई इबरत नहीं, चोरियां उसी तरह अपने जोर शोर पर रही। उन्होंने कहा कि आप हुजूर की सुन्नत पे अमल करें, हद को जारी करें, फिर इसका फायदा देखें। मुल्ला अली कारी कहते हैं कि जो फिर चोर पकड़ा जाता, उसका पहले तो बायां हाथ काट दिया जाता, चंद हफ्तों के अंदर चोरियां होनी बंद हो गई। बादशाह ने कहा, मुझे बात समझ में नहीं आई, हाथ काटने से ज्यादा सख्त तरीन सजा थी कत्ल कर देना, सर उड़ा देना। सर उड़ाए तो लोग चोरियों से बाज नहीं आए, हाथ काटा तो चोरियां रुक गई, इसकी क्या वजह है? उस आलिम ने कहा, वो आपका बनाया हुआ कानून था, ये रसूलुल्लाह का कानून, वो आपका बनाया हुआ कानून था, उसमें बरकत नहीं थी। यह रसूलुल्लाह का दिया हुआ कानून है, यह अल्लाह का कानून है, इसके अंदर बरकत है। आज हमने कहा अंग्रेज का कानून ले लो, फुला का कानून ले लो, फुला मुल्क के अंदर उन्होंने ये कानून अप्लाई किया तो जनाब वो कौम बड़ी ऊंची और बड़े मयार को पहुंच गई, बड़े उम्दा लाजवाब हो गए। जरा उन जालिमों से भी तो पूछो, तुम गैर मुस्लिम होकर किस कानून को फॉलो करते हो? वो कहते हैं हमारे लिए फारूक आजम का बनाया हुआ कानून काफी है। फारूक आजम का बनाया हुआ कानून रसूलुल्लाह का कानून है, फारूक आजम का कानून अल्लाह का कानून है, कुरान का कानून है। अपने सारे कानून लपेट कर फेंको कहीं और पर, अल्लाह उसके रसूल को कानून को जरा जारी करके देखो, फिर बरकत होगी, अल्लाह तबारक व तआला अमन व आशती नसीब फरमाएगा। दोस्तों, अगर हम किसी हुकूमत के जिम्मेदार और हाकिम नहीं, अपने वजूद के हाकिम जरूर हैं। पहले इस जिस्म पर अल्लाह उसके रसूल के दीन को नाफिज कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको निज़ाम मुस्तफ़ा की बहारें देखना नसीब फरमाए।